हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाहि। भजिए राम तज काम सब, अस विचार मन माहि। श्री कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना रहे हैं। गरुड़ जी ने प्रश्न किया था कि मैं जानना चाहता हूं कैसे आपको ये अद्भुत स्थिति, ये विलक्षण गति प्राप्त हुई, कैसे श्री हरि चरणों की ये अनपायनी भक्ति आपको मिली, ये काग का देह आपने कैसे पाया। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कागभुसुंडी जी सुना रहे हैं कि पूर्व के किसी कल्प में, कलयुग में, अवधपुरी में एक शूद्र का शरीर पाकर मैं जन्मा, फिर कलयुग के कुछ दोष कहे, फिर गुण भी कहा, और फिर यदा कदा पदे पदे कागभुसुंडी जी ये तो कहते ही चल रहे हैं कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। करिए जो मायाकृत जो ये गुण दोष हैं, अनेक अनेक बार हमने यहां चर्चा की कि भाई गुण दोष नहीं देखना, गुण दोष नहीं देखना, पर गुण दोष तो दिखता है, हम ना भी देखें तो भी दिखता है, क्योंकि गुण दोष से ही बना संसार है। अब संसार जैसा है वैसा ही दिखेगा, गुण और दोष से मिलकर ही संसार बना है। जैसे स्वर्ण में थोड़ा सा खोट मिलाने पर ही आभूषण बनता है, जो आकार आता है स्वर्ण में किसी आभूषण का, वो थोड़ा सा खोट मिला देने पर ही तो आता है। ऐसे ही वो जो शुद्ध ब्रह्म है वो माया को स्वीकार करता है। पूर्व में ही भगवान ने कहा मम माया संभव संसारा, और फिर इस सृष्टि की रचना होती है। तो गुण दोष से ही बना ये संसार है, तो गुण दोष दिखाई पड़ना बड़ा स्वाभाविक है। पर यहां श्री कागभुसुंडी जी कह रहे हैं कि बोले हरि के भजन से वो एक रस स्थिति प्राप्त की जा सकती है, और कह रहे उसके बिना कोई और मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए कागभुसुंडी सुना रहे हैं। गयऊं उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलीन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, ताहा पुनि करऊं शंभु सेवका। मेरे मन वचन क्रम से शिव का सेवक तो मैं था ही। बोले अवधपुरी में एक बार अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर और मैं उज्जैन चला गया। दीन मलीन दरिद्र दुखारी वगैरह, वहां जाकर कुछ काल बीतने पर मैंने पुनः संपत्ति समृद्धि प्राप्त की और पुनः अपने इष्ट आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर की सेवा करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। वहां एक सदाचारी ब्राह्मण मुझे मिले जो वैदिक रीति से सदा शिव की आराधना में लीन रहा करते थे। बोले एक ही कार्य था उनका, शिव की आराधना, काज न दूजा, कोई दूसरा कोई कार्य ही नहीं करते थे। परम साधु परमारथ बिंदक। बोले परम साधु, सबसे पहला गुण संतुष्ट्या येन केन वा, सबसे पहला गुण हो संतोषी हो, और दूसरा प्रमुख गुण हो समता को उपलब्ध हो, जिसने समत्व बुद्धि को प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए सब समान है।
तो कहले परम साधु और परमार्थ बिंदक, माने परमार्थ के पूर्ण ज्ञाता, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। बोले लेकिन मैं तो शिव की सेवा तो करता था, लेकिन साथ साथ में श्री हरि की निंदा करता था, पर वो ऐसे नहीं थे। बोले शिव की सेवा करते हैं पर श्री हरि के चरणों में सद्भाव रखते हुए। बोले तेहि सेवऊ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति अग्निकेता। काकभूषुंडी जी ने कहा मैंने उनकी सेवा करनी भी आरंभ की, पर मैं उनकी सेवा भी कपट पूर्वक ही करता था। बाहिज नम्र देख मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। बोले वो बिल्कुल निश्चल ब्राह्मण थे। अच्छा, संत को दोष दिखाई नहीं पड़ता, संत की दृष्टि का परिष्कार हो चुका है। वो तो जहां देखता है प्रभु को देखता है, वो जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है यही मानता है, तो संत को दोष दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो संत का मन सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। दोष देखने से क्या होता है? मन अस्वस्थ होता है, मन अप्रसन्न होता है। और अगर विवेक ना हो तो फिर व्यक्ति दोष देखकर क्या करता है? सब करते हो बताओ, दोष देखकर क्या करते हैं? निंदा करते हैं। और निंदा का फल क्या है? ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। मन अशांत हो जाता है, मन मलिन हो जाता है। और कल हमने चर्चा की कि जब मन प्रसन्न है तो सतयुग है, मन मलिन है तो कलयुग है। इसीलिए वहां नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए श्री रघुनाथ जी ने कहा, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। दोष देखोगे निंदा करोगे, निंदा करोगे तो पाप का पर्वत अपने सर पर धरोगे, कहां तक उठाओगे? जिसकी निंदा करते हो, निंदा करना क्या है? संत तो कहते हैं जैसे जीभ से कोई मल चाटे, बोले उसका मल अपनी जीभ से चाट रहे हो, निंदा करना ये है। संत कह रहे हैं ये बात। निंदक क्या करता है? बोले जीभ से मल धोता है। तभी तो कबीर ने कहा, जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप। बोले या तो माँ बाप हितैषी है या निंदक हितैषी है। बोले दोनों ही धो मांझ कर साफ कर देते हैं, लेकिन निंदक जो है वो जिसकी निंदा कर रहा है वो उसका मल अपनी जिह्वा से साफ कर रहा है। निंदा करना ऐसा है। और संतों को अगर निंदक मिल जाए, संतों कह रहे निंदक जीवे जुगन जुग। बोले जुग जुग जीता रहे, काम हमारा होए। हमसे जाने अनजाने जो हो जाता है, बोले निंदक उसको धो मांझ कर साफ कर देता है। बोले ये पास ही रहे हमारे, सदा बना रहे। ऐसा है निंदा करना। और ये निंदा होती क्यों है? जब हम दोष देखते हैं, जब दोष देखते हैं। और मैंने एक और बात आपसे कही थी, मन का मलिन हो जाना ही मन का दुर्बल हो जाना है। मन मलिन होगा तो मन दुर्बल हो जाएगा, मन दुर्बल होगा तो क्या होगा? किसी और को तो क्या, अपने आप को भी गलत मार्ग पर जाने से रोक नहीं पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, राह चलते हम कुछ गलत होता देख रहे हैं किसी के साथ, हम कहते हैं भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन करते कुछ नहीं। या तो कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते। देखते तो है नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन करते कुछ नहीं। उस द्यूत सभा में यही तो हुआ था। सबको मालूम था ये गलत हो रहा है, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। भगवान ने कहा इस सारे दंड के पात्र हैं। कहीं अगर गलत हो रहा है तो दो ही मार्ग अपनाने चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। या तो उसको रोको, नहीं तो वहां से उठकर चल दो, और वहां बैठे बैठे देखते मत रहो। देखते रहोगे तो पाप के भागीदार हो जाओगे। और फिर मैं तो ये भी सोचता हूं कि दूसरे को तो व्यक्ति क्या रोकेगा, अपने आप को देखता है गलत करते हुए, अपने आप को नहीं रोक पाता है। दूसरे को तो क्या रोकेगा? खुद को देख रहा है गलत करते हुए कि मैं गलत कर रहा हूं, अब गलत करने जा रहा हूं, अब मैं गलत करूंगा, अपने आप को नहीं रोकता है। मन मलिन होने से मन दुर्बल हो जाता है। और जब मन दुर्बल होगा तो अनुचित देखोगे पर रोक नहीं पाओगे, और अंत में उस पाप में हिस्सेदार बनना पड़ेगा।
अंत में दंड का भागी होना पड़ेगा। संतों ने बहुत चिंतन किया है कि ये सब बातें जो कही गई हैं, इनका मूल क्या है और इनका फल क्या है, कहां से ये दोष उत्पन्न होते हैं और कहां तक ले जाते हैं, कहां तक ले जाते हैं। तो बोले संत को तो दोष दिखता नहीं, उन्होंने तो मेरी वो बाहरी नम्रता देखी और बोले मुझे पढ़ाने लगे। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, बोले अपने पुत्र की भांति तो मुझे विद्या का दान करने लगे। षट कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण के लिए, 6 कर्म ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण है। कुछ ब्राह्मण के गुण हैं, शमो दमस तपः शौचम संतोषः क्षांतिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। ये 10 लक्षण हो तो ब्राह्मण है। और फिर उसके 6 कर्म बताए गए हैं, वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए शास्त्र विहित कर्म है। पढ़े और पढ़ाए। अभी परसों मैं आपसे कह रहा था ना, अगर आप पढ़े हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं तो फिर शास्त्र का ऋण है। तो ब्राह्मण के लिए पढ़ना भी धर्म है और पढ़ाना भी धर्म है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि संसार में सबसे बड़ा दान विद्या का ही दान है। संसार में श्रेष्ठतम दान विद्या का दान है। तो बोले मुझे पढ़ाने लगे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकार। बोले मुझे उन्होंने शिव मंत्र का दान किया और अनेक अनेक प्रकार के मंगलमय उपदेश दिए, पर मंत्र को जपने से, साधन में लगने से हुआ क्या, मेरा दंभ और अहंकार बढ़ता चला गया। और प्राय करके यही देखने में आता है। ये तो काकभुसुंडी जी हैं, इन्होंने मान लिया। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, संत अपना दुर्गुण गाकर बताता है संसार को। वो अपना गुण छिपाता है, अपना दोष छपा कर बताता है कि हम ऐसे हैं। तो कह रहे भजन साधन में लगा, शिव मंत्र का जप करने लगा, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, बोले मेरा दंभ और मेरा अहंकार बढ़ता चला गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। काकभुसुंडी जी कहे बोले बड़ा दुष्ट था मैं खल मल संकुल मति, और मलिन मेरी मति। इसलिए भाई शास्त्र कहता है कि योग्य और अधिकारी व्यक्ति को ही वस्तु का दान किया जाना चाहिए। ऐसा रहस्य संतों के मुख से सुना है। अगर आपको किसी को स्मरण हो तो जब हम श्री चतुर्भुज दास जी कृत द्वादश यश की चर्चा कर रहे थे, तब इस विषय पर हमने बात की थी कि कलयुग में इतने मतांतर कैसे प्रचलित हो गए। भगवान की इच्छा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कलयुग में अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काले। एक तो अपनी शक्ति सारी अपने नाम में रख दी, और फिर कोई नियम भी नहीं है नाम जपने में। कोई भी जपे, कभी भी जपे, सूची असुचि पवित्र अपवित्र कैसी व्यवस्था में नाम जप सकता है। तो भगवान ने विचार किया कि भाई नाम में हमने अपनी सारी शक्ति रख दी, सारा ऐश्वर्य माधुर्य नाम में छिपा दिया। अब बोले जब आसुरी वृत्ति का व्यक्ति जब नाम जपेगा, शक्ति तो उसको भी मिलेगी, उसके भीतर भी शक्ति विकसित होगी। अब वो क्या करेगा? वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग दूसरे को कष्ट देने में करेगा। तो भगवान ने महादेव को आज्ञा दी कि आप त्रिभुवन के गुरु हैं, बोले आप कोई ऐसी लीला करिए कि जो विमुख जन हैं, जो आसुरी वृत्ति परायण हैं, बोले वो हमारे नाम से दूर ही रहे, वो हमारे नाम के निकट आए ही नहीं।
यही कारण है कि कलयुग में इतने पाखंड मतों का प्रचार हो गया और होता ही जा रहा है। और आप देखेंगे जो जितना पाखंडी, जितना दम्भी होगा संसार में, उसकी उतनी अधिक पूजा होगी। ये बात आप समझ लीजिए कि ऐसा ही होगा। यही कलयुग का धर्म है। जो जितना पाखंडी होगा, जो जितना अपना प्रदर्शन करेगा, जो जितना अपने आप को पूज्य, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाएगा, संसार में उसकी उतनी अधिक पूजा होगी। ऐसा तुलसी बाबा ने मानस में भी लिखा है, भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। बोले यही कलयुग का धर्म है। प्रसिद्ध होना है, खूब पाखंड करो। किसी को भभूति दो, किसी के सर पे हाथ रखो, किसी को झाड़ फूक करो। देखो संसार की भीड़ आपके पीछे चल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कलयुग का धर्म है, भगवान की हुई ऐसी व्यवस्था है। महादेव ने सब मंत्रों को कील दिया। क्यों संतों ने कहा है कि भाई नाम जपिए, राम सिमर यही तेरु काज है? क्योंकि जितने भी मंत्र हैं महादेव ने सबको कील दिया। कील दिया माने लॉक कर दिया, उनकी शक्ति को बाधित करके रखा है। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कुछ भी फलीभूत नहीं होता यहां। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल एक भगवान का नाम जागृत मंत्र है। भगवान का नाम उजागर मंत्र भी है और भगवान का नाम जागृत मंत्र भी है। तो किसी दुष्ट बुद्धि को अगर विद्या दे दोगे, उसके हाथ में अगर बल बुद्धि विद्या कुछ भी आएगा तो वो दुरुपयोग करेगा। क्यों भगवान बार बार देवताओं का साथ देते हैं, सहयोग करते हैं? क्योंकि दैवी शक्तियां सृष्टि के विकास में सहयोगी होती हैं। अब ऐसे तो देवता भी भगवान से उत्पन्न है, असुर भी भगवान से उत्पन्न है। भगवान उनके साथ छल करके देवताओं का साथ क्यों देते हैं? क्योंकि दैवी शक्तियां सहयोग करती हैं। दैवी शक्तियां सृष्टि के विकास में सहयोगी हैं, वो किसी के सुख का कारण बनती है। दैवी शक्ति परमार्थ में लगती भी है, आपको लगाती भी है। आसुरी वृत्ति, आसुरी शक्ति स्वार्थ में ही लिप्त रखेगी, स्वार्थ में ही लगाएगी। तो काक भुसुंडी जी कह रहे, भाई वो तो बड़े निर्मल निश्चल साधु थे, पुत्र की भांति मुझे पढ़ाने भी लगे, शिव मंत्र का दान किया, अनेक अनेक मंगलमय उपदेश मुझे देते थे, पर उस सबका परिणाम क्या हुआ? बोले मेरा दंभ अहंकार बढ़ता ही चला गया। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देख आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दंभी नीति की भावई। अब बोले गुरु जी को मेरा आचरण देखकर दुख होता। संत हृदय नवनीत समाना, संत बोलता है तो आपके मेरे दुख के कारण ही तो बोलता है। वो तो अपने आनंद में डूबा ही है। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, आप मानना मेरी बात, कभी कभी बोलना श्रम जान पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई क्यों बोलना है और क्या बोलना है, क्योंकि जो कहने योग्य है वो तो अनुभव रूपम, वो तो कहा नहीं जा सकता। क्यों कहना है, क्या कहना? या यद्यपि हम ऐसे कहीं पहुंचे नहीं हैं, फिर भी हम जैसे लोगों को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई बस अब कुछ नहीं कहना है। कभी कभी बार बार ऐसी लहर आती है कि भाई बस अब जग सो जाए बैठिए निहारे, अब कुछ नहीं बोलना है। पर परमार्थ के कारण है। संत तो परमार्थ के लिए बोलता है। कभी मैंने आपसे कहा था ना, कभी कभी कोई आग्रह करके बोलता है, कभी कभी तो कोई दुराग्रह करके बोलता है, संत अनुग्रह करके बोलता है। संत केवल पर दुख से दुखी हो जाता है, इसलिए बोलता है। तो मेरे गुरुदेव को मेरा आचरण देखकर बड़ा दुख होता, और वो बोले नित्य मुझे समझाने का, मुझे चेताने का प्रयास भी करते हैं। पर बोले होता क्या, गुरुजी मुझे सदुपदेश करते और बोले मैं क्रोध में भर जाता। क्यों? क्योंकि दंभी को कभी अच्छी बात अच्छी लगेगी नहीं।
दंभी व्यक्ति को भली बात भली नहीं लगेगी, हित की बात कोई बताएगा उसी को मारने दौड़ेगा। इसीलिए आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से श्रवण करने के लिए आते हो, तो मैं कहता हूं, नहीं तो भाई हमको तो अब किसी को बताना नहीं है कुछ, किसी को सुनाना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि मैंने तो इतनी बात समझ ली है, संतों का अनुभव भी यही कहता है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये बात कहा करते थे, बोले हमको लगता था कि हमारे जीवन भर के वक्तव्यों से, उपदेशों से किसी का कल्याण तो अवश्य हुआ होगा। पर स्वामी जी अंत में कहते थे, बोले ना भाई, पहले हमको ये बात समझ में आ गई कि हम यदि कल्याण करा सकते हैं तो बस अपना ही करा सकते हैं, किसी का नहीं करा सकते। ऐसे संतों का ऐसा अनुभव है और ये बात तो समझ में आ गई है। और मेरे को लगता है कि भाई जैसा समय आज अब है, इसमें तो भाई व्यक्ति आप सीधे रास्ते चलता रहे, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी को तो क्या चलाएगा, आप चलता रहे, अपना आचरण पवित्र रहे, अपना जीवन पवित्र रहे, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो आप लोगों की श्रद्धा है, क्योंकि इतने आदर से आप लोग श्रवण करने के लिए आते हो। आप लोगों की श्रद्धा है जो खींच लाती है। हमको तो कुछ नहीं कहना है भाई, अब न कुछ कहना है, न कुछ सुनना है, कुछ नहीं। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। तो कह रहे भाई, दंभी को नीति की बात अच्छी नहीं लगती। जब विष चढ़ जाता है ना, जब मति मलिन हो जाती है, आप देखो रावण को सब समझाने आ रहे हैं, सबको गाली देकर भगा देता है, अपमान करके भगा देता है। विभीषण जी ने हित की बात ही तो की थी। भरी सभा में पाद प्रहार विभीषण पर किया। और तुलसी बाबा तो लिखते हैं, बोले जिस दिन विभीषण पर प्रहार किया रावण ने, बोले उसकी सारी श्री, सारा यश, सारा ऐश्वर्य उसी क्षण समाप्त हो गया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहहानी। महादेव कह रहे हैं, बोले साधु की अवज्ञा, बोले एक तो तत्काल उसका परिणाम आता है, और कर कल्याण अखिल कहहानी, सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक और बात यहां पर मैं कहना चाहता हूं, जब तक किसी में आपकी श्रद्धा दृढ़ न हो जाए, बोले तब तक शीघ्रता नहीं करनी चाहिए शिष्य होने में। जब तक आपकी श्रद्धा दृढ़ ना हो जाए, इसी को कहते हैं संभल संभल पग धरना। क्योंकि एक बार यदि आपने गुरु कहा, गुरु माना, और उसके बाद यदि आप आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो इससे बड़ा, इससे महत्व कोई अपराध नहीं है। फिर तो व्यक्ति सदा सदा के लिए भगवत विमुख हो जाता है, और भगवत विमुख होकर फिर पुनः पुनः जन्मता है, पुनः पुनः मरता है, और इसी संस्कृति के इस दुष्चक्र में पड़ा रहता है। इसलिए बड़ा सावधान किया है। अरे ध्रुवदास जी तो यहां तक कहते हैं, कह रहे भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक, और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक, पर भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक। ये तो एक भक्त अपराध के लिए कहा है। और गुरु की अवज्ञा हो जाए, गुरु की अवहेलना हो जाए, फिर तो व्यक्ति सदा के लिए विमुख हो जाता है। भगवान तो कह रहे हैं भाई, दोष में भी दोष ना देखना, सुपने हो नहीं देखा हूं पर दोषा, और गुरु में दोष दिखाई पड़ने लगे, फिर तो भाई अंत में पतन होकर ही रहता है, अगर गुरु में ही दोष दिखाई पड़ने लगे। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। कभी कभी दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं ना, तो कहते वहां से दीक्षा हो गई, मन नहीं लग रहा है। अब क्या खबर है भाई, हमारे पास में लग जाएगा।
एक जगह पे नहीं लग रहा है तो ये क्या जरूरी है कि यहां पर लग जाएगा, फिर यहां पर नहीं लगेगा फिर कहीं और जाओगे। नहीं, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। प्रतीक्षा करिए, और मैं कह रहा हूं अपनी परीक्षा करिए, गुरु की परीक्षा नहीं, अपनी परीक्षा करिए। क्या मेरे अंदर शिष्यत्व विकसित हुआ है? क्या मैं शिष्य होने योग्य हुआ हूं? और गुरु की बात न मानना, गुरु के अनुकूल आचरण न करना, यही तो गुरु के शब्द की अवज्ञा है, यही तो गुरु के शब्द की अवहेलना है। एक और भजन करो और दूसरी ओर साथ साथ कहीं ना कहीं गुरु आज्ञा की अवहेलना भी हो रही हो, तो कैसे उन्नति होगी? कैसे मन शांत शुद्ध होगा? कैसे मन प्रभु के योग्य होगा? इसलिए मैं तो कई बार आपको संकेत करता हूं, भाई देर तक सत्संग सुनते रहो, प्रभु के नाम का आश्रय लिए रहो, बड़ी बात है। शिष्य हो जाना बड़ी बात है, गुरु मिलने से बड़ी बात है शिष्य बनना। शिष्य बनना बड़ी बात है। तो करे गुरुदेव बार बार समझाते थे और मैं नहीं मानता था, उल्टे कभी कभी मन में क्रोध हो रहा था। अब गुरु पर क्रोध कर तो नहीं सकता, लेकिन मन में क्रोधित हो जाता था। क्यों कह रहे हैं मुझे ऐसी बात? एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहिनीति बहुभांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद हो। एक बार गुरुदेव ने बुलाया, क्योंकि मैं बार बार श्री हरि की अवज्ञा करता था, श्री हरि की निंदा करता था, विष्णु भक्तों से द्रोह करता था, उनका खंडन करता था। और गुरुदेव देख रहे थे कि भाई कैसे अपने मार्ग पर कांटा बूता चल रहा है। तो एक बार गुरुदेव ने मुझे बुलाया, बड़े प्रेम से अनेक अनेक शास्त्रों का उदाहरण देकर मुझे समझाने का प्रयास किया कि भाई महादेव की सेवा का तो एक ही फल है कि किसी प्रकार श्री हरि के चरणों में प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए। जहां लगी साधन वेद बखानी, स्वयं महादेव कह रहे हैं, सब कर फल हरि भगति भवानी। और जब मैं ये कहूं कि श्री हरि के चरणों में भक्ति समझ लेना, वो जो निर्गुण है और न्यारा है। आपको एक बात बताऊं, झगड़ा होता है साकार और निराकार की उपासना करने वालों में। साकार वाले साकार की बात करते हैं, निराकार वाले निराकार की बात करते हैं। कल ही हम बात कर रहे थे, जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक शब्द ज्ञान नहीं होगा ठीक से, तब तक उसका अर्थ कैसे जानोगे? निराकार का क्या अर्थ होता है? बताओ बताओ। जैसा आप जानते हो, जिसका कोई आकार ना हो, इसी को निराकार कहते हैं। निराकार का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसका कोई आकार ना हो। क्योंकि जो निर शब्द है ना, संस्कृत वांग्मय में निर का अर्थ जो है वो निषेध के लिए नहीं किया जाता है। जैसे उपयोगी और निरुपयोगी नहीं कहा जाता है, उपयोगी और अनुपयोगी कहा जाता है। ये वैसे व्याकरण की बात है। अ और अन शब्द का प्रयोग किया जाता है निषेध के लिए, निर शब्द का प्रयोग निषेध के लिए नहीं किया जाता है। जिससे सब आकार निर्गत होते हैं वो निराकार है। संस्कृत वांग्मय के अनुसार निराकार का अर्थ है जिससे सब आकार निर्गत हुए हैं, वो निराकार है। तभी मैंने कल आपको बहुत बल देकर यह बात की, जब तक शास्त्र की भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक शास्त्र के मर्म को, रहस्य को कैसे समझेंगे? कौन भ्रम दूर करेगा? अविद्या का अंधकार दूर करने वाली विद्या ही तो है, अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान ही तो है। और वहां श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला और कोई भी नहीं है। ज्ञान ही पवित्र करेगा, ज्ञान ही तो मोह और माया के भ्रम और अंधकार को दूर करेगा। कैसी अद्भुत आध्यात्मिक संपदा इस भारत भूमि पर प्रगटे आचार्यों ने हमको प्रदान की है।
मैं तो कई कई बार केवल चकित हो जाता हूं और प्रणाम करके ही संतुष्ट हो जाता हूं कि कैसे कैसे अद्भुत प्रतिभा संपन्न ऋषि, महर्षि, मनीषी इस भारत भूमि पर हुए हैं। कैसे अद्भुत, आप मन बुद्धि से कल्पना भी नहीं कर सकते कहां तक उनकी पहुंच गई। कैसे उन्होंने सृष्टि के एक एक रहस्य को अपनी प्रतिभा से जानकर और लोक के मंगल के लिए फिर उसका प्रकाश किया। कहां कहां आज आज ये भारत भूमि के लोग चल पड़े। अभी किसी बालक ने लिखा है, कौन है बच्चा? सरस शर्मा, यहां पर है आप हो? अच्छा, आपने लिखा मेरी मां ने संस्कृत से एमए किया है, हा? और फिर भी वो कहती है कि जैसे भी तो अंग्रेजी बोलते हैं, इतना तो सीख लो। अब जय को तो भाई कभी कभी तुम्हारा दुखड़ा रोना पड़ता है। मैं तो कभी स्पर्श भी ना करूं इस भाषा का, पर क्या करूं? जब बच्चों से जाकर बात करता हूं तो उनको हिंदी में प्रश्न पूछना नहीं आता, मैं हिंदी में उत्तर कैसे दूं? संस्कृत की तो बातें ही जाने दो। मुझे तो एक बार श्री विनोद अग्रवाल जी बोले थे, बोले आप बड़ी कठिन हिंदी बोलते हो, थोड़ा सरल बोलो, आपके शब्द ही समझ में नहीं आते। मैंने कहा भाई किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, या तो मैं आपकी भाषा सीख लूं या आप मेरी भाषा सीख लें। मैंने कहा मैं प्रतीक्षा करूंगा, धीरज धरूंगा। अच्छा यही है कि आप मेरे शब्द सीखें, आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। मैं अपने शब्दों को हल्का क्यों करूं? आपने लिखा है कि मुझे तो हिंदी और संस्कृत में ही रुचि है ना, हिंदी और संस्कृत ही पढ़ना। अब देखो, जैसे मैंने आपसे एक छोटी सी बात पूछी, आप लोग कब से सत्संग श्रवण कर रहे हैं? आप सब लोग साधक हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। मैंने पूछा क्या अर्थ है निराकार का? सबने एक स्वर से कहा जिसका कोई आकार नहीं होता उसको निराकार कहते हैं। ये निराकार का अर्थ ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा भाई कि जो शास्त्र है उसका आदर करके ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। और अगर आप लोगों की अवस्था निकल चुकी है, आप लोग अब अध्ययन में नहीं लग सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाइए, वहां तो कम से कम अपने कर्तव्य का पालन करिए, वहां तो ये बात अवश्य होनी चाहिए।